तो आंसर नंबर 12 में हमको बोला है ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है और उसकी फिगर आपको बना के दे भी रखी है और हो सकता है पेपर में ना भी बना के दे रखी हो। ट्रेपीजियम का मतलब वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। आपको जो फिलहाल फिगर दी है ए बी सी डी, डॉटेड लाइन से यहाँ पर कुछ कर रखा है बट वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, इंट का पार्ट है, तो उन्होंने साथ में फिगर में बना दिया। हम फिलहाल नहीं बना रहे। गिवन में हमारे पास चल रहा है ए बी पैरेलल सी डी एंड दूसरी चीज़ चल रही है ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ये दोनों साइड्स बराबर हैं। बस शो करना है इसके बाद चार चीज़ें। शो पहला, एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल सी बराबर एंगल डी। उसके बाद ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बी ए डी। डायगोनल ए सी इज इक्वल्स टू डायगोनल बी डी। ओके, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। अब ऑब्वियस सी बात है ए बी सी और बी ए डी के बारे में बात करी है तो डायगोनल्स तो बने ही होंगे। बी ए डी ट्रायंगल ये वाला एंड ए बी सी ट्रायंगल ये वाला। कॉन्ग्रेंट होने के बाद ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ये पार्ट तो सी पी सी टी से निकल जाएगा। तो फिलहाल हमारी डिस्कशन से एक पॉइंट निकल गया, ये तो सी पी सी टी से आने वाला है। मेन टॉपिक बचता है हमारा इन तीन का। इन तीन के अंदर भी कॉन्ग्रेंसी तो कहीं ना कहीं से लगी जाएगी। जब एंगल्स बराबर आ जाएंगे, मान लो ए और बी बराबर आ गए, तो बी ए डी का एंगल ए और ए बी सी का एंगल बी बराबर है। ए बी कॉमन हो गया और ए डी और बी सी इक्वल हो गए। तो एस ए एस, एस ए एस से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। यहाँ तक क्लियर? हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन बचेगा सिर्फ ये दो पॉइंट्स। इसके बाद हमारे पास दो रास्ते हैं। कंस्ट्रक्शन तो करनी ही पड़ेगी बट दो तरीके से कर सकते हैं। एनी वन करना। पहली जो हिंट में दे रखी है, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम सी पैरेलल टू डी ए such that it intersects AB produced at E। दूसरी कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो, अभी फिगर बना देता हूँ दोनों की, उसमें आपको जो भी अच्छा लगे डिस्कस दोनों कर लेंगे। अच्छा जो लगेगा वो वाला लिख के देख लेंगे। ड्रॉ अ लाइन
from B parallel to AD such that it intersects CD at let's say F। मतलब ये वाली हमने फिगर के अंदर ही कंस्ट्रक्शन करी है और इस वाले में हमने एक्सटेंड करके प्रोड्यूस करके कंस्ट्रक्शन करी है। तो इसकी फिगर देखो किस तरीके से बनेगी। दोबारा फिगर बनाने की वैसे आपको नीड नहीं है, केसेस समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। आप उस ऊपर वाली फिगर में ही कंस्ट्रक्शन कर देना। ये तो ओरिजिनल फिगर है, ए बी सी डी। पहली वाली कंस्ट्रक्शन क्या बनेगी, मैंने सी से एक लाइन बनाई डी ए के पैरेलल, मतलब इस तरीके से, और ए बी को प्रोड्यूस करा such that it intersects at point E। AD और BC पैरेलल चल रहे थे और इक्वल चल रहे थे। ये तो ही पहली कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन नंबर 1 और कंस्ट्रक्शन नंबर 2। कंस्ट्रक्शन नंबर 2 में मैंने बोला बी से मैंने एक लाइन बनाई डी ए के पैरेलल, मतलब इस तरीके से अंदर की साइड सच दैट इट इंटरसेक्ट्स सी डी एट पॉइंट एफ। ये हो गई सेकंड वाली कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर मैंने ये लाइन इसके पैरेलल बनाई है तो ये तो ऑलरेडी पैरेलल था, ये दोनों ऑलरेडी पैरेलल थे, ये कंस्ट्रक्शन से पैरेलल बने, तो ये पूरा बड़ा वाला पैरेललोग्राम बन गया। एंड पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये साइड और ये साइड बराबर, अल्टीमेटली इसके बराबर। और अगर अंदर वाले में देखते हैं तो ये पैरेलल था, ये कंस्ट्रक्शन से पैरेलल बना, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने की वजह से ये भी बराबर। ठीक है, अब ये बताओ मैं फर्स्ट कंस्ट्रक्शन लेके चलूँ सेकंड कंस्ट्रक्शन लेके चलूँ। डिस्कस आपके साथ दोनों से कर लूँगा कि किस तरीके से होगा, क्योंकि दोनों में ही सेम प्रोसीजर है। अभी बताओ सेकंड वाले से। ठीक, सेकंड वाली कंस्ट्रक्शन लेके चलते हैं हम। सेकंड वाली के अंदर हमने बोला सबसे पहले तो हम बोलेंगे ये बाहर वाला पार्ट भूल जाओ, अंदर वाला पार्ट है। एज ए बी पैरेलल टू डी एफ गिवन and AD parallel to BF by construction, we can say that ADFB is a parallelogram। और अगर ये parallelogram है that means we can say that AD is equals to BF, opposite sides of parallelogram। therefore हम क्या बोल सकते हैं, AD बराबर BF बराबर BC यूजिंग गिवन रिजल्ट। जो गिवन में हमको गिवन था और गिवन में चीज़ गिवन थी AD इज इक्वल्स टू BC और BF के इक्वल हमने निकाल लिया। ओके,
और अगर मैं बी एफ और बी सी को कंसीडर करूं, बी एफ इज इक्वल्स टू बी सी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? इन ट्रायंगल बी एफ सी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। यहाँ तक क्लियर पक्का? ठीक है। उसके बाद ज़्यादा नेमिंग्स में कंफ्यूजन ना हो तो मैं ए बी सी वगैरह नाम में 1 2 3 4 एंड हमारे पास ओरिजिनल एंगल्स ये 3 और 4 मिला के पूरा एंगल बी है, इस पूरे को एंगल बी बोलेंगे, मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक है, क्योंकि हमको गिवन में ट्रेपीजियम था एबीसीडी, तो एबीसीडी के एंगल्स विल बी, अगर मैं एंगल बी लिखता हूँ तो वो एबीसीडी का एंगल माना जाएगा। एंगल ए तो पूरा पूरा है ही, डी भी पूरा पूरा है, डिवाइड नहीं हो रहा, और सी को भी वैसे तो मैं 2 लिखने की जगह सी लिख सकता था, बट स्टिल मैंने लिख दिया 2। ठीक है, यहाँ तक या ऐसा करते हैं अ, इसको 2 बनाने की जगह इसको लिख देते हैं 2, और यहाँ नीचे लिख देते हैं 1 इज इक्वल्स टू एंगल सी। क्लियर यहाँ तक डिस्कशन? चलो ये फिगर जल्दी से बना लो, फिर मैं पेज शिफ्ट कर रहा हूँ आगे। बना लो तो बताना। बना लो, ठीक है। पहले आपको समझा देता हूँ फिर लिखूंगा। पैरेललोग्राम बनने की वजह से हम क्या बोल सकते हैं? एंगल ए और 2 बराबर, एंगल 2 किसके बराबर है? 3 प्लस सी के, तो मतलब एंगल ए बराबर आ गया 3 प्लस एंगल सी। एंगल सी बराबर है एंगल 1 के, मतलब एंगल ए बराबर आ गया 3 प्लस 1, और 1 किसके बराबर है? 4 के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल ए किसके बराबर आ गया? 3 प्लस 4, और 3 प्लस 4 है एंगल पी, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी। दूसरा, सी और डी को अगर हमको इक्वल करना हो, एंगल डी और एंगल 4 बराबर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, 4 बराबर 1 के और 1 बराबर सी के, अल्टीमेटली डी इज इक्वल्स टू सी। दूसरा तरीका सोचने का, एंगल डी और एंगल 2 के बीच में 180 का रिलेशन, डी प्लस 2 इज इक्वल्स टू 180। 2 को लिख सकते हैं 180 माइनस 1, तो 180 180 कैंसिल हो जाएंगे, और 1 की जगह हम सी लिख देंगे तो बराबर आ जाएंगे। सेकंड वाली चीज समझ में आई? ठीक है, तो एंगल ए और बी को तो मैं इज इक्वल्स टू वाले केस से कर रहा हूँ, और सी और डी को 180 वाले लॉजिक से कर रहा हूँ। तो आप अलग अलग मेथड से भी कर सकते हो, आप सेम मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, आपके सामने दोनों मेथड्स आ जाएंगे। ठीक है, और अगर आप बाहर वाला पैरेललोग्राम लेते हो उसमें भी सेम है, जो हमने अंदर वाले पैरेललोग्राम के साथ रिलेशन बनाया और आइसोसेलेस ट्रायंगल के साथ, सेम लॉजिक लग जाएगा बाहर वाला पैरेललोग्राम
एंड ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसमें ये चीज़ हटा देंगे। क्वेश्चन क्लियर ना? तो मैं ए और बी को डायरेक्ट वाले रिलेशन से कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा? एंगल ए बराबर एंगल टू, एंगल टू किसके बराबर? एंगल टू बराबर एंगल थ्री प्लस एंगल सी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल थ्री प्लस एंगल सी है एंगल वन के बराबर। प्रूव्ड अबव, नहीं, प्रूव्ड अबव आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने प्रूव करा था अभी। एंगल वन बराबर एंगल, क्या नाम था इसका, फोर। एंगल थ्री बराबर एंगल फोर के। रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पर एंगल थ्री प्लस फोर का मतलब हो गया एंगल पी। therefore angle A is equals to angle B. Second part also, angle D बराबर एंगल फोर, एंगल फोर बराबर एंगल वन के। यहाँ पर आएगा ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और ऊपर वाले केस में भी एंगल ए और टू किस वजह से बराबर थे? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। फोर को हमने वन के इक्वल लिखा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वन को हमने एंगल सी के बराबर लिखा, प्रूव्ड अबव आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल टी। अच्छा, ये तो मैंने, सॉरी, 180 डिग्री से करना था ना, दूसरे तरीके से कर दिया। इसका ऑल्टरनेटिव लिख देते हैं यहाँ पर। एंगल डी इज एंगल डी प्लस एंगल टू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। टू को लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल वन, लीनियर पेयर। एंगल डी प्लस 180 माइनस एंगल वन इज इक्वल्स टू 180। 180 से 180 कैंसिल, एंगल डी माइनस एंगल वन इज इक्वल्स टू 0। एंगल वन उधर जाएगा तो एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल वन, और एंगल वन को हम बोल सकते हैं एंगल सी। रीजन, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी प्रूव्ड अबव। अब आपका जो मन करे उस तरीके से कर लो। दो टाइप की कंस्ट्रक्शंस हैं, दोनों में से कोई भी अप्लाई करो। बाहर का पैरेललोग्राम बनाओ या अंदर पैरेललोग्राम बनाओ, और उसके बाद आप इज इक्वल्स टू वाले मेथड से करो या फिर लीनियर पेयर बना के करो, वो आपकी मर्जी। क्वेश्चन क्लियर? ठीक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मिड पॉइंट थ्योरम। अच्छे से कर लेना। फिलहाल नाइन्थ के हिसाब से तो ये बहुत स्पेसिफिक जगह पर लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा, और टेंथ क्लास में तो बीच में कहीं पर भी अप्लाई हो जाएगा।
फिलहाल 9th पढ़ रहे हैं, तो जब आपके पास क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड चीज़ें आएंगी तो आपके दिमाग में दो ही चीज़ आएंगी, या तो कॉन्ग्रुएंसी वाली चीज़ आ सकती है, या अभी जो हमने पढ़ी शेप्स आ सकती हैं, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल वगैरह, या ये मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है दैट द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side। और इसका कॉन्वर्स भी होता है। कॉन्वर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है कि अगर मैं एक ट्रायंगल में दो साइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग क्या क्या ज्वाइन कर रहे हैं, मिड पॉइंट्स, किसके, ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो वो जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल बन जाएगी थर्ड साइड। मतलब कि अगर ये एक ट्रायंगल है, ए बी सी, हमें गिवन है कि डी एंड ई पॉइंट्स आर द मिड पॉइंट्स। हमारे पास गिवन में चल रहा है डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, मतलब कि ए डी बराबर बी डी एंड ए ई बराबर सी ई। तो इसका मतलब हमारे पास रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा डी ई पैरेलल बी सी। थ्योरम ने तो इतना सही बोला, इसके बाद हम एक रिजल्ट और निकाल सकते हैं जो हमेशा ट्रू होता है। एंड ऑल्सो थ्योरम ने सिर्फ इतना बोला कि वो पैरेलल होता है, बट हम एक रिजल्ट और निकाल सकते हैं यहाँ से, डी ई इज इक्वल्स टू हाफ बी सी। ये दोनों ही रिजल्ट्स बन जाएंगे। क्लियर। यहाँ पर एक चीज का क्या ध्यान रखना है, ये है एक तरीके से एक्सटेंशन, इस थ्योरम की एक्सटेंशन की, मतलब अगर ये थ्योरम लग रही है तो ये चीज हम, ये रिजल्ट हम निकाल सकते हैं, बट जो कॉन्वर्स है वो सिर्फ इन पर ही अप्लाई होगा। आई होप आपको समझ में याद रहे ये वाली चीज कि जो कॉन्वर्स है वो इन दोनों पर ही अप्लाई होगा। दिस पार्ट इज जस्ट एन एक्सटेंशन, कि अगर मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई होती है तो हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, बट आप इस सिर्फ इस चीज के बेसिस पर नहीं बोल सकते कि डी एंड डी आर मिड पॉइंट्स, कि अगर आपको सिंपल बोल दिया डी ई इज हाफ ऑफ बी सी तो आप बोलो डी एंड डी आर द मिड पॉइंट्स। अगर पैरेलल बोला है तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज नहीं। अच्छा एक सेकंड, कॉन्वर्स के अंदर भी क्या दिक्कत है देखो, कॉन्वर्स के अंदर भी है कि अगर, ये तो हुआ नॉर्मल केस, यहाँ बात करते हैं कॉन्वर्स की।
कॉन्वर्स के अंदर भी ऐसा नहीं कि सिर्फ पैरेलल होने पर बात लग जाए। ए बी सी, आपको गिवन है दैट डी इज द मिड पॉइंट, मतलब एक मिड पॉइंट गिवन हो और दूसरा पैरेलल हो रहा हो, तो हम रिजल्ट निकालेंगे दैट ई इज ऑल्सो मिड पॉइंट। ठीक है, ये जस्ट एक एडिशनल पार्ट है जो मिड पॉइंट थ्योरम के बाद निकल जाता है, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, इसको बार बार प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कंस्ट्रक्शन के थ्रू, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई हो रहा है, दिस इज द रिजल्ट। अगर दोनों मिड पॉइंट्स गिवन है तो हम ये रिजल्ट बोल सकते हैं, और कॉन्वर्स के अंदर हमें एक मिड पॉइंट गिवन होना चाहिए और एक रिजल्ट गिवन होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि इस पर भी अप्लाई हो रहा होगा। मिड पॉइंट थ्योरम क्लियर है? ठीक, इसका प्रूफ मैं आपको बुक में से दिखा देता हूँ, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लो एक बार। हमने ये कंस्ट्रक्शन करी, ई एंड एफ जो है वो मिड पॉइंट्स हैं। हमने कंस्ट्रक्शन करी कि इस लाइन को बनाया ए बी के पैरेलल। ठीक है, हमने सी डी पैरेलल टू बी ए बनाया और इस ई एफ को आगे एक्सटेंड कर दिया कि ये डी पॉइंट पर कट कर जाए। ठीक है, फिलहाल हमारे पास गिवन में है कि ये दोनों मिड पॉइंट्स ई और एफ। नाउ ट्रायंगल AEF is congruent to CDF, AEF and CDF। रीजन, ये इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और तीसरा ये एंगल इसके बराबर। ऑल्टरनेट इंटीरियर्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंड साइड्स, ASA, ASA से बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हम कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बोल सकते हैं EF और DF बराबर, BE और AE और DC बराबर। EF और DF नेमिंग से उठाया, BE, BE, अच्छा ये तो अलग चीज़ आ गई, AE इज इक्वल्स टू CD, AE और CD ये नेमिंग से उठाया, और BE AE के बराबर था इस वजह से उठाया। तो यहाँ से BE इज इक्वल्स टू AE, BE इज इक्वल्स टू DC आ गया हमारे पास, ये BE और CD बराबर, और ये हमने पैरेलल कंस्ट्रक्शन से बनाया, तो मतलब ये बन गया एक पैरेललोग्राम, BCDE इज अ पैरेललोग्राम। रीजन, one pair of opposite side is parallel and equal both, और पैरेललोग्राम बनने के बाद हम बोल सकते हैं EF और BC पैरेलल है। और उसके बाद अगर हमको एक्सटेंशन निकालना है, इन दिस केस ऑल्सो नोट दैट ये पूरी की पूरी साइड बराबर होगी पैरेललोग्राम की वजह से, ED और BC,
और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से ई एफ और डी एफ बराबर होंगे, मतलब ये मिड पॉइंट होगा, ये साइड और ये साइड बराबर, तो इस बी सी का ये हाफ हो गया। ई एफ जो है वो ई डी का हाफ और ई डी जो है वो बी सी के बराबर है, तो अल्टीमेटली ई एफ इज बी सी का हाफ। थ्योरम समझ में आ गई? ठीक है, तो कर लेना इसको बुक में से कवर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाय चांस आने लगे कभी। लर्न थ्योरम फ्रॉम बुक। स्टेप्स लिख देते हैं हमने कैसे कैसे करा। सबसे पहली चीज हमने क्या करी थी, सबसे पहले हमने करा था कंस्ट्रक्शन एक पैरेलल लाइन का। उसके बाद हमने ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करे थे बाय एस ए एस। उसके बाद हमने क्या करा था, सीपीसीटी रिजल्ट्स निकाले थे, और इन सीपीसीटी की वजह से हमने क्या करा था, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड को इक्वल एंड पैरेलल बोथ बना के बोला था दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की वजह से हमारे पास रिजल्ट आया था दैट लाइन सेगमेंट जो बनाई थी हमने मिड पॉइंट से, दैट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ठीक है, ए एस ए, अच्छा मैंने एस एस लिख दिया, सॉरी, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, शॉर्ट में स्टेप्स लिख दिए। आप इसको लिखने के लिए तो अपने आप लिख सकते हो फिगर बना के। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं इसके। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी। एक्सरसाइज नंबर 8.2, आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1 में हमको बोला ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो, अगर क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में अगर मिड पॉइंट्स का रेफरेंस ना दे रखा हो ना, तो मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में सोचना ही नहीं है। बट जिस क्वेश्चन में आपको दे दिया कि मिड पॉइंट्स करके भी कोई चीज़ है, वहाँ पर हम ये दिमाग लगाएंगे कि मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई किस तरीके से हो सकती है एंड कहाँ पर हो सकती है। ए बी सी डी, मिड पॉइंट इज पी, मिड पॉइंट इज क्यू, मिड पॉइंट इज आर, मिड पॉइंट इज एस। इस पी क्यू आर एस को करा हुआ है ज्वाइन, और यहाँ पर एक डायगोनल ए सी बनाई हुई है। ये तो है फिगर, बोला क्या हुआ है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स है। तो गिवन में सबसे पहले क्या आया, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स। किस साइड्स पर है वो लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली पी यहाँ पर है तो ए सी का मिड पॉइंट होगा ए बी का। AC is the diagonal, show that
डायगोनल है ये भी बताने की जरूरत नहीं है, शो करना है पहली चीज। अच्छा, ऐसे मिड पॉइंट लिखने की जगह आप ये कर सकते हो, ए पी इज इक्वल्स टू बी पी, बी क्यू इज इक्वल्स टू सी क्यू। ये स्टेटमेंट लिखने की जगह रिजल्ट्स निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। थोड़ा सा अच्छा लगेगा वो देखने में। एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। फर्स्ट प्रूफ देख के तो सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि मिड पॉइंट थ्योरम लग रहा है, एंड मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से हम डायरेक्टली दो रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। सेकंड है पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर, और थर्ड रिजल्ट है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले एस आर और ए सी के बारे में बात हो रही है, तो हमने ट्रायंगल ले लिया डी ए सी। डी ए सी in ADC triangle, S and R are the midpoints. So by midpoint theorem we can say that SR is parallel to AC and SR is equals to half of AC। PQ और SR को इक्वल करना है, PQ और SR को। तो फर्स्ट रिजल्ट से हमने क्या निकाला, SR जो है वो हाफ है AC का। ऐसे ही अगर हम दूसरे ट्रायंगल में लेते हैं ABC के अंदर, PQ मिड पॉइंट्स होने की वजह से हाफ ऑफ AC बनेगा, SR भी हाफ ऑफ AC, PQ भी हाफ ऑफ AC। दैट मीन्स SR और PQ बराबर। सेकेंड पार्ट भी हो जाएगा। थर्ड, PQRS पैरेललोग्राम। PQRS, PQ और SR बराबर ये रहा, SR AC के पैरेलल था ये रहा। और जब हमने इस वाले ट्रायंगल में देखा होगा यहाँ पर भी पी क्यू ए सी के पैरेलल आया होगा, मतलब एस आर और पी क्यू पैरेलल भी हैं। तो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इन अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एंड पैरेलल बोथ। तो शॉर्ट में आपके लिए लिख देता हूँ प्रूफ। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल ए डी सी। इन ट्रायंगल ए डी सी as S and R are the midpoints on AD and CD respectively. Therefore, SR is parallel to AC and SR is equals to half of AC. Reason, midpoint theorem। इसको हमने मार्क करा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आपको पूरा लिखना है, सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी सी, आपको पूरा लिखना है, ध्यान रखना सिमिलरली करके नहीं लिखना। इन ट्रायंगल ए बी सी हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू is equals to half of AC। Reason, same midpoint theorem, and mark it as equation number 2। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इससे तो हमारे शो का फर्स्ट पार्ट शो हो गया। सेकंड पार्ट में बोला पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर, पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन हम क्या बोल सकते हैं, एस आर इज इक्वल्स टू
पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। सेकेंड पार्ट भी शो, एस आर इज इक्वल्स टू पी क्यू आ गया। और थर्ड पार्ट में क्या है कि पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम बनाना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। इसको मान लेते हैं चलो उसको छोड़ो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट, या इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट पी क्यू पैरेलल एस आर पैरेलल ए सी, and also considering third, हम क्या बोल सकते हैं पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। और इसका रीजन क्या बनेगा, इसका रीजन बनेगा वन पेयर ऑफ opposite side of a quadrilateral is equal and parallel both, then the quadrilateral is said to be a parallelogram. If in a quadrilateral one pair of opposite side is equal and parallel both, then it will be a parallelogram. शॉर्ट में लिखी है मैंने सारी चीजें, लिख लोगे इसको फुल फ्लेज्ड आंसर। कोशिश करना कि देखो यहाँ पर तो ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन हम कर नहीं पाए, तो मिड पॉइंट थ्योरम का सिंपल रेफरेंस देने की जगह पूरी थ्योरम मेंशन कर देना अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो। अगर आपके पास एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी कुछ है या मार्क्स कम है तो मिड पॉइंट थ्योरम सिर्फ रेफरेंस दे दो, अदरवाइज पूरी थ्योरम स्टेट कर देना। ओके, सेकंड आंसर देखते हैं। आंसर नंबर 2, ए बी सी डी एक रम्बस है एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी है। ठीक है, एक रम्बस के बारे में बात हो रही है। ए बी सी डी, तो यहाँ पर आ गया पी क्यू आर एस। शो करना है कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। हमें शो करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान रखना क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट करना है हमको शो करना। गिवन में चल रहा है दो चीज़ें, पहली ए बी सी डी इज अ रोम्बस, दूसरा पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट। शो करना है पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। बिना कंस्ट्रक्शन के तो पॉसिबल होगा नहीं, डायगोनल वगैरह तो कुछ कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। तो एक डाल देते हैं कंस्ट्रक्शन का पॉइंट और उसके बाद आ जाएगा प्रूफ। थोड़ा सा आप सोचो किस तरीके से करा जाए। हमें इस पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल बनाने के लिए सबसे पहले पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के बाद इंटीरियर एंगल 90 डिग्री या फिर डायगोनल्स इक्वल।
पैरेललोग्राम तो डीबी को ज्वाइन करके, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था, तीन पार्ट थे ना, लास्ट पार्ट वाज पी क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम। डीबी को ज्वाइन करके पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम बन जाएगा रिस्पेक्टिव ट्रायंगल्स में मिड पॉइंट थ्योरम लगा के। तो लो, डीबी को मैंने ज्वाइन करा और उसके बाद हमने पैरेललोग्राम बना दिया। अब रेक्टेंगल पर कैसे आए? पी आर एंड एस क्यू ज्वाइन करके कॉन्ग्रुएंसी से डायगोनल्स इक्वल। मैं कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट नहीं समझा। पी आर और एस क्यू को लो ज्वाइन तो कर दिया मैंने, कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट नहीं समझ में आया। कौन कौन से ट्रायंगल्स? बड़े वाले अगर आप ट्रायंगल्स लेते हो, ये साइड इसके बराबर, ये कॉमन, और तीसरी चीज नहीं, थोड़ा सा हिंट देता हूँ, एक बार ट्राई करके देखना। अभी तो वैसे भी टाइम नहीं बचा कि मैं पूरा आंसर लिख पाऊँ। फर्स्ट पार्ट जो है इसका पैरेललोग्राम प्रूफ करने का, वो तो आपने सही बताया कि हमने ज्वाइन करी बीडी, एंड बीडी ज्वाइन करके जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने करा कि मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, एस पी इज पैरेलल टू बी डी एंड हाफ ऑफ बी डी। उसी तरीके से आर क्यू इज पैरेलल टू बी डी एंड हाफ ऑफ बी डी। तो एस पी आर क्यू के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल शो करने के लिए ए बी सी डी है रोम्बस, रोम्बस में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ऑल्सो उसके हाफ्स भी इक्वल होंगे। अगर मैं कंसीडर करता हूँ ए पी आर डी, ए पी आर डी, तो ए पी और आर डी पैरेलल है रोम्बस की वजह से, और ए पी और आर डी इक्वल भी होंगे। रीजन, ए पी और आर डी इक्वल भी होंगे, ए पी और आर डी इक्वल भी होंगे, रीजन बीइंग ए पी हाफ है ए बी का और डी आर हाफ है डी सी का, और ए बी और डी सी बराबर हैं, तो ए बी का हाफ भी बराबर, डी सी का हाफ भी बराबर, तो ए पी आर डी बन गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है, दैट मीन्स ए डी और पी आर बराबर। सेम हम लगाएंगे यहाँ पर ए बी क्यू एस, ए बी क्यू एस। सेम वे में हम बोलेंगे कि ए बी और एस क्यू बराबर पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स की वजह से, और ए बी और ए डी बराबर हैं
तो जो हमने ए डी को पी आर के बराबर बोला था और ए बी को एस क्यू के बराबर बोला था, पी आर और एस क्यू बराबर, by this statement we can say that if in a parallelogram both the diagonals are equal, we can say that the quadrilateral is said to be a rectangle. डायगोनल्स इक्वल करनी है आपको। इंटीरियर एंगल 90 डिग्री शो करना फिजिबल नहीं है क्योंकि कोई और एंगल वगैरह दे नहीं रखा। या वैसे एक तरीका है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। अगर मैं डायगोनल ही देखूं, पी आर और एस क्यू बनाने की जगह बी डी और ए सी बना देता, तो रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। वहां से केस लेके देख सकते थे, मतलब कि इस तरीके से देखो, आप ट्राई करके देख सकते हो। मैं हिंट दे रहा हूँ आपको छोटी सी, ये मिड पॉइंट्स को टच करा और मैंने सिर्फ दोनों डायगोनल्स बना दी रोम्बस की। रोम्बस की डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके बाद मुझे बस ये शो करना है कि ये जो है ये पैरेललोग्राम है, ये छोटा वाला। ये करना मेरे लिए बहुत इजी है क्योंकि ये पूरी साइड इसके पैरेलल, तो हाफ पार्ट भी पैरेलल होंगे। उसी तरीके से ये वाली साइड इसके पैरेलल है, मिड पॉइंट थ्योरम, तो ये भी पैरेलल होंगे। तो ये 90 डिग्री पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, ये 90। और एक पैरेललोग्राम के अंदर अगर एक इंटीरियर एंगल 90 आता है, दैट मीन्स इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, दोनों मेथड्स हैं। तो दोनों मेथड्स में से जो अच्छा लगता है एक बार ट्राई करके देखना, लिख के देखना, एंड उसके बाद आप जो बोलोगे नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को पिक करके जो आप बोलोगे वो वाला आंसर लिख के देख लेंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास ओवर करते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना, होमवर्क लिख देता हूँ मैं यहाँ पर जल्दी से। होमवर्क है हमारा एक्सरसाइज 8.1 ऑल क्वेश्चंस, 8.2 क्वेश्चन 1 2 3 तीनों क्वेश्चंस, और जो हमारा टेस्ट होगा इस संडे को वो चैप्टर नंबर 8। ओके, आज की क्लास यहीं तक ही है, ओवर करते हैं। कुछ और डाउट है तो बताओ ना। ओके, बाय बाय।